शिक्षा गुरुपाद पर विष्णुपाद बावन गोस्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि दूसरे में शिक्षा गुरुपाद पद में ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत तिरु गोस्वामी महाराज जी की आविर्भाव तिथि है ना, तिरुभाव तिथि। तो दोनों महापुरुष की आज तिरुभाव तिथि उपस्थित हुई है। मुझे उपलक्ष्य में आज हम वैष्णव शरणमुख से उनकी महिमा श्रवण करेंगे। दोनों का चरित्र दिव्य चरित्र, शिक्षणीय चरित्र, आदर्श चरित्र, दोनों के जीवन में वैष्णव गुण प्रकाशित होते हैं। त्रिनादि विष्णुचैन तरोरपि सहिष्णु अमानी मान जो चार गुण बताए गए हैं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं इन दोनों के जीवन चरित्र में। विशेष रूप से मध्य शिक्षा गुरुपाद पद में जो आचार्य होते हुए भी जिस प्रकार से इतने वर्षों तक उन्होंने समिति को चलाया विशिष्ट रूप से जो उसका परिचालना किया, ये कोई साधारण बात नहीं थी। एक कहावत है ना, सम्मान देने से सम्मान मिलता है, सम्मान से ही सम्मान प्राप्त होता है, धन से ही धन प्राप्त होता है, शक्ति शक्ति प्राप्त होता है, विद्या से विद्या प्राप्त होती है। सीधा तात्पर्य है, इसका फंडा है। धन से ही धन इन्वेस्ट करोगे तो धन मिलेगा, है विद्या है, विद्या से विद्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार से इधर सम्मान देते हैं, सम्मान प्राप्त होता है। समस्या हमारी क्या है, हम सम्मान तो चाहते हैं और सम्मान देना नहीं चाहते हैं। कि सम्मान लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, सम्मान मिलता नहीं। सम्मान ना दिया जाता है ना लिया जाता है, सम्मान तो स्वाभाविक रूप में होता है। ये तीन महापुरुष स्तंभ थे हमारे गुरुदेव वेदांत समिति के परम गुरुदेव के तीन रत्न जो थे। एक तो मेरे दीक्षा गुरुपाद पद में, जो मैं शिक्षा गुरुपाद में 2, ये तीनों का जीवन चरित्र अद्भुत है, अलौकिक सिद्ध हो जाता है। ये कोई सामान्य महापुरुष, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बद्ध जीव नहीं थे, क्योंकि बद्ध जीव के अंदर ये गुण दिखाई नहीं पड़ सकते हैं। मतलब पाठ में कह रहा था मैं, मुक्त बद्ध में क्या अंतर है? मुक्त जीव समदर्शी होता है? ना उसको कोई शत्रु होता है, सम शत्रु से मित्री तथा सममान अपमान हो। ना कोई शत्रु होता है ना कोई मित्र होता है। क्यों होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आत्मदर्शी होता है, वो देहदर्शी नहीं होता। और बद्धजीव देहदर्शी होता है, वो देह का दर्शन करता है। तो जहां आत्मदर्शन आ जाता है वहीं पर ही वैष्णव गुण प्रकाशित होते हैं। जब तक हम देह में आ सकते हैं, जो त्रिनादि विष्णुनीच जो शब्द है, तरोरपि सहिष्णु है, अमानी है, मानद, ये नहीं आ सकता ही। इनके जीवन चरित्र में देखो तो एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। गुरु महाराज हमारे आचार्य, नामात्र के आचार्य थे। पूरी परिचालना कौन करता था? मैं देखिए भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज जी पूरी परिचालना करते थे। मीटिंग होती थी, चुपचाप बैठे रहते थे, बस कुछ नहीं कहना, नामात्र के बैठे रहते थे। पूरा किसे कहाँ भेजना है, किसे कहाँ नहीं भेजना है, किस मठ में क्या होना है, किस मठ में क्या नहीं होना है, पूरी व्यवस्था कौन करते थे? गोस्वामी महाराज करते थे। एक आचार्य होते हुए ये संभव क्या? हमें कथन था क्या? यदि मैं आज आचार्य बन जाऊं तो मैं सोचूंगा मेरी ही चले, बस किसी चले ही ना। और वैसे ही नीचे से भी गुरु महाराज जी सम्मान दिया करते थे कि दोनों भी सम्मान करते थे। ज्ञान बल से परिपूर्ण, भजन बल से परिपूर्ण गुरु महाराज जी किसी अंश में कम नहीं थे। ये भी कोई कम नहीं थे, गुरु महाराज जी किसी अंश में कम नहीं थे। होने पर भी कभी भी
आचार्य बनने की इच्छा प्रकाशित नहीं की, अनुगत्य किया, अनुगत्य किया। तो सब गुण संपन्न होते हुए भी हम अनुगत्य कर लेंगे, ये संभव नहीं है। भगवत नारायण गोस्वामी महाराज जी हमारे दीक्षा गुरु श्री पाद पद्म, परम ज्ञानी, ज्ञान से संपन्न, आदर्श चरित्र होते हुए भी इतने वर्षों तक, कम से कम 51 से लेकर के लगभग 96 तक लगभग है, इतने वर्षों तक कोई शिष्य बनाने की होड़ नहीं, कोई शिष्य बनाने की कोई हड़बड़ाहट नहीं। कम होता है 51 से आरंभ करके 96 तक कोई हड़बड़ाहट नहीं शिष्य बनाने की। अरे हम तो उनके पास आए थे, मैं उनके पास आया था, हमारे नरसिंह महाराज उनके पास में आया था, उनके पास में आए थे, चाहते हमको दीक्षा दे सकते थे। जो गुरु महाराज जी के परमिशन आप दीक्षा दो, नहीं दिया। मुझे केवल उन्होंने गोपाल मंत्र दिया बस, देखो गोपाल मंत्र नहीं दिया, मुझे केवल दिया था उन्होंने माला बस, ये हरि नाम बस, वो गोपाल मंत्र में नहीं दिया था। 1 साल तक केवल माला दी बस। जब गुरु महाराज जी आए 1 साल पश्चात, तब कहने लगे देखो और कल तुम्हारे आचार्य आ रहे हैं, तुम तैयार है ना दीक्षा देने। सोचो इन्हें सम्मान क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं कि गुरु महाराज सम्मान करते थे, सम्मान देने से सम्मान मिलता है, जीवन में इसको याद रखना। हम साधक है ना, सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे जीवन चरित्र इनका महापुरुषों का, त्रिभुवन गोस्वामी महाराज जी, उनका अद्भुत जीवन चरित्र, ब्रह्मा विष्णु महेश की इनको उपाधि दी जाती है। ये तीनों को मिलाकर के एक तत्व बनेगा। तीनों में से एक को भी हम नहीं मानेंगे। जैसे त्रिभुवन गोस्वामी महाराज जी, इनको किनका प्रतीक माने हैं? शिव का प्रतीक। श्री गुरुदेव को ब्रह्मा का प्रतीक, और श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी को अथवा संबंध अभिधेय प्रयोजन। गुरुदेव को मान लो संबंध तत्व के आचार्य, संबंध तत्व कराना है। और अभिधेय में किसको मान लेंगे? त्रिभुवन गोस्वामी अभिधेय, और श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी प्रयोजन। संबंध अभिधेय प्रयोजन, 3 तत्वों पर ही, ये 3 तत्वों के ऊपर ही वैष्णव धर्म टिका हुआ है। एक तत्व हम नहीं मानेंगे तो 2 तत्व नहीं मानना हो जाएगा। तो तीनों में कौन श्रेष्ठ नहीं, 3 तत्वों को लेकर एक तत्व होता है। संबंध अभिधेय प्रयोजन 3 तत्वों लेकर के एक तत्व प्रकाशित होता है। तो इनका परस्पर ऐसा कॉम्बिनेशन था। एक को मानेंगे एक को नहीं मानेंगे, तो समझो एक को भी नहीं मानेंगे, 2 को जो 2 मान रहे हैं ना, उनको भी नहीं मानने के समान नहीं है। इसलिए इनमें हमने कभी भी भेद बुद्धि नहीं किया, और भेद बुद्धि करना भी नहीं चाहिए। अद्भुत जीवन चरित्र है। अभी इन महाराज जी हैं, फिर अमल प्रभु जी आए हैं, और इनके मुख से हम श्रवण करेंगे। फिर दिन में भी बाहर के वैष्णव लोग भी आएंगे, शाम को फिर हम दोबारा फिर उनका चरित्र वर्णन करेंगे। अभी श्री पद्मनाभ महाराज जी आपको सुनाएंगे। गुरुदेव नित्य लीला प्रवेशोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेशोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रवेशोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत विक्रम गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरुवर चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज, पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु, अन्य वैष्णवविंद मातृविंद, सबके चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज हम लोग एक विशेष तिथि को उपलक्ष्य में यहाँ पर श्रवण कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त करें। शिला
भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की शुभ तिरुभाव तिथि। अभी हमने महाराज जी के मुख से श्रवण किया, वो एक ग्रंथ की भूमिका में से पढ़ रहे थे कि किस प्रकार गुरुदेव ने अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री वामन गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र को, जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में उसको देखा, उसका अनुभव किया, उसको लिखा है। तो बहुत सुंदर रूप से इसका वर्णन महाराज जी उसको कर रहे थे। और ना तो समय हम लोगों के पास अधिक नहीं है, किंतु कुछ एक विशेष उनकी गुरुवर की गुणावली को कीर्तन करने के लिए मैं गुरु वैष्णव के अनुगत्य में चेष्टा करूंगा। जैसे कि हमने श्रवण किया, वैष्णवों का स्मरण हम लोगों के लिए एक संपत्ति है और उनका विस्मरण एक विपदा है। ऐसा क्यों? हमारे गुरुजन बताते हैं कि ये जो उनका आविर्भाव की तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग श्रवण कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनके जीवन चरित्र को अनुशीलन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से हमको चित्त बल की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमार्थिक जीवन में अग्रसर होने के लिए चित्त बल अति आवश्यक है। जड़ीय बल से हम उसमें अग्रसर नहीं हो सकते, शारीरिक कसरत से हम भक्ति का साधन नहीं कर सकते। तो महापुरुषों के जीवन चरित्र को श्रवण करने से, उसका अनुशीलन करने से जो चित्त बल प्राप्त होता है, अथवा अपने जीवन को उनके जीवन से एक तुलनात्मक स्तर पर रखने से जो एक अपने, अभी जैसे महाराज जी बता रहे थे कि अपने आप को डिमिनिशिंग, इज इट गुड वर्ड, अपने आप को तुच्छ स्थिति में अनुभव होता है, तभी जाकर कुछ हृदय से निष्कपट प्रार्थनाएं निकलती हैं। अभी हम लोगों ने जिन महापुरुष का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे थे, उनके जीवन का एक विशेष जो एक विशेषता रही। हर वैष्णवाचार्य की अपनी विशेषता है, किंतु श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी की जो विशेषता रही कि उनका जीवन अनुगत्यमय था। जब वो मठ में आए तो प्रथमता ही श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जो हमारे परम गुरुदेव थे, उनके अनुगत्य में उन्होंने सेवा आरंभ की। वो समस्त वैष्णवों की सेवा करते थे चैतन्य मठ में, किंतु विशेष हमारे परम गुरु जी श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी थे, उनके अनुगत्य में विशेष रूप में रह के सेवा करते, तो उसी के प्रभाव से उनमें उनके प्रति प्रीति अधिक वर्धित हुई। तत्पश्चात उनके भावी जीवन में जब उनको आचार्य के रूप में उन्होंने सेवा आरंभ की, तभी जैसा कि अभी हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु भाइयों के अनुगत्य में रहकर सेवा की, उस आचार्य की भूमिका को निभाया। जैसा कि अभी महाराज जी बता रहे थे कि गुरुदेव के पास दीक्षा देने के लिए जब समय होता था, नवदीप परिक्रमा के समय, गुरुदेव के पास श्री त्रिविक्रम गोस्वामी के पास जाते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि मैं कुछ पाप करने जा रहा हूं, आप मुझ पर कृपा करें। तो इस प्रकार संपूर्ण जीवन उनका अनुगत्य में था। गौड़िया वेदांत समिति का एक कमेटी थी, मेंबर्स। तो एक बार पूज्यपाद बोधायन महाराज, जो भक्ति विभूत बोधायन महाराज बता रहे थे कि विश्व वैष्णव राजसभा का एक प्रोग्राम था मायापुर में, क्योंकि श्रील वामन गोस्वामी महाराज एक आचार्य थे वेदांत समिति के, तो उस विश्व वैष्णव राजसभा में उन्होंने समस्त गौड़िया मठों के आचार्यों को निमंत्रण दिया था। वो खुद जाकर निमंत्रण कर रहे थे। तो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के पास जब वो आए तो उनसे निवेदन किया कि विश्व वैष्णव राजसभा का एक आयोजन है और समस्त गौड़िया मठों के जो वैष्णव हैं, आचार्य हैं, वो लोग इसमें योगदान करेंगे। तो आप गौड़िया वेदांत समिति के आचार्य हैं, आप कृपा पूर्वक इस
आयोजन में अपना योगदान देकर हम पे कृपा करें। तो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि देखो, आपका जो कार्यक्रम है एक साधुवाद का है, किंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूं। यद्यपि वे एक संस्था के आचार्य हैं और किसी प्रकार का निर्णय लेने के लिए उनको किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, किंतु उन्होंने कहा कि मैं किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं, हमारी एक कमेटी है, मुझे उनसे परमिशन या उनको इस संबंध में अवगत कराना पड़ेगा। अगर वो मुझे कहेंगे जाने के लिए तो मैं अवश्य जाऊंगा। तो ये तो एक साधारण सा उदाहरण है कि किस प्रकार से उन्होंने किसी भी क्रिया के लिए एक कदम भी अनुगत्य से बाहर नहीं रखा। यह अनुगत्यमय जीवन। तत्पश्चात आप देखेंगे कि जैसे कि अभी हमने श्रवण किया किस प्रकार से श्रील वामन गोस्वामी महाराज संकोची स्वभाव के थे, संकोच, शाई नेचर, और कभी भी अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए रत्ती मात्र भी इच्छुक नहीं थे, बल्कि उसके विपरीत वहां से दूर भागते थे। तो उनको हृदय में कदापि ये स्वीकृत नहीं था कि उनके तिरोभाव तिथि को स्वतंत्र रूप में मनाया जाए। अब देखिए कितनी डीप रूटेड अनुगत्यमयी भावना है, कितनी गहन है हृदय में। स्वतंत्र कहां से भावी उन्होंने चिंतन किया कि मेरे तिरोभाव को स्वतंत्र रूप से मनाना, उसकी एक अलग तिथि होगी, उसको अलग आयोजन होगा। तो उसमें भी उन्होंने एक अनुगत्य स्वीकार किया। क्या कि अपने ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की तिथि के अनुगत होकर ही उन्होंने इस धराधाम से अप्रकट लीला प्रकाशित की। तो इस प्रकार से उनका संपूर्ण जीवन अनुगत्य में ही रहा। यह एक बहुत बड़ी शिक्षा भक्ति साधक के लिए, जो तिनादपि सुनिचेन तरोर सहिष्णु अमानी ना मान देना कीर्तन ही सदा हरि। तो ये जो 4 महावाक्य हैं महाप्रभु की इस शिक्षा में, ये 200% श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के जीवन चरित्र में देखने को मिलते थे। इसके अतिरिक्त उनका जो हम लोगों का अनुशीलन का विषय क्या है, हम लोग देखते हैं कि अनुगत्य में जीवन हम लोगों को आजकल रास नहीं आता, लेकिन वैष्णव धर्म ही अनुगत्य में जीवन का है। हम लोग हर क्षेत्र में आजकल है ना, शिक्षा का जो प्रणाली, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, नहीं तो आपको तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। किंतु जैसा कि अभी हमने श्रवण किया, डाई टू लिव, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जिस बात को बोलते थे, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के जीवन में देखने को मिला। डाई टू लिव, यदि आप परमार्थिक जीवन जीना है तो डाई टू लिव। लिव माने परमार्थिक जीवन, और डाई माने जो जागतिक विचारधारा है कि मैं श्रेष्ठ बनूंगा, मैं लीडर बनूंगा, उसको आपको त्यागना होगा। यह है जो विशेषता उनके जीवन चरित्र में साक्षात देखने को मिलती थी। कोई ग्रंथ में लिखी हुई बातें नहीं, हम लोगों ने जीवन में साक्षात देखा, गुरुदेव से श्रवण किया। अपनी व्यास पूजा के दिन वो किसी को कुछ बताए बिना कुछ ऐसे स्थान पर चले जाते थे जहां कोई भी नहीं हो, मात्र एक उनका शिष्य साथ में होता था। अब एक इतने बड़ी समिति के आचार्य हैं और आचार्य का कार्य करते हुए भी प्राय 30 साल हो गए उनको। परम गुरुदेव गए 1968 में, तो 68 से लेकर प्राय 96 के आसपास वो इस प्रकार की लीला करते थे। अब इतने सारे शिष्य हो गए इतने सारे वर्षों में, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज को अनुमति नहीं दी कि मेरे आविर्भाव तिथि में आप लोग व्यास पूजा करो। और यदि उनको कान में सुनाई देता कि आयोजन हो रहा, तो एक रात पहले ही वहां से कई अज्ञात स्थान पर चले जाते थे। तो इस प्रकार से प्रतिष्ठा से कितना दूर वो थी, अर्थात प्रतिष्ठा उनकी सेवा के लिए प्रस्तुत होने पर भी वह रत्ती भर भी उसे सहयोग नहीं देते थे। किंतु अंततः श्रील गुरुदेव के निवेदन पर उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में इस चीज को स्वीकार किया। गुरुदेव ने उनसे निवेदन किया। गुरुदेव, उनके शिष्य लोग जो आश्रित जन थे कहते थे कि हम हमारे गुरुदेव की व्यास पूजा के लिए इतना बड़ा आयोजन करते हैं,
किंतु गुरुदेव तो उस समय रहते नहीं, हम लोगों को बहुत दुख होता है, इतने सारे शिष्य एकत्रित होते हैं, हम लोगों की भावना। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा। तब गुरुदेव ने श्रील वामन गोस्वामी महाराज से निवेदन किया कि ये आपके आश्रित जन यदि गुरु की भक्ति नहीं करेंगे उनकी व्यास पूजा पे, तो ये क्या सीखेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने कुछ नहीं बोला, केवल अनुमोदन करते हुए अपना सिर हिला दिया और उसके बाद से वो उस आविर्भाव तिथि को मनाने लगे। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अनुगत्य है। जब तक गुरुदेव का आदेश नहीं मिला उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी व्यास पूजा को स्वीकार नहीं किया। गुरुदेव ने कहा, निवेदन किया, तब उन्होंने उसको स्वीकृति दी। तो ये अनुगत्य में जो जीवन है ये असाधारण। हम लोग ऐसी तिथियों पे गुरु की महिमा श्रवण कर दें। एक सदगुरु के क्या लक्षण होते हैं, कैसे कैसे उन्होंने गुरु का कार्य किया। लेकिन उससे भी पहले एक अति आवश्यक जो हम लोगों के लिए, साधक के लिए, मेरे जैसे अधम के लिए, किस प्रकार से एक सद शिष्य बना जाए। सतगुरु का महिमा अभी इतनी आवश्यक नहीं है। एक सत शिष्य का कैसा जीवन चरित्र होता है, कैसा उसका आचरण होता है, किस प्रकार का उसका अनुगत्य में जीवन है, किस प्रकार की उसकी गुणावली है, वो श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी के जीवन को अनुशीलन करने से स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि एक सत शिष्य हुए बिना सदगुरु नहीं हुआ जा सकता। तो ये उनकी अपार महिमा थी। अब हम लोग जिस प्रकार से केवल श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी नहीं, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी की भी इनकी जो गुरु निष्ठा थी अद्भुत। गुरु निष्ठा को क्या बोला गया, मेरुदंड, भक्ति का मेरुदंड। और अगर मेरुदंड ठीक नहीं है तो शरीर भी ठीक नहीं है, बैकबोन ठीक नहीं है तो आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब है, आप कोई कार्य ठीक से नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार जो भक्ति का मेरुदंड अर्थात बैकबोन है, अगर वो ठीक नहीं है तो भक्ति की कुछ भी क्रिया नहीं हो सकती, उसमें अग्रसर नहीं किया जा सकता। तो सर्वप्रथम जब उसकी जो योग्यता है गुरु निष्ठा, तो अभूतपूर्व गुरु निष्ठा हम लोगों ने श्रवण किया, जैसा कि इस ग्रंथ में भी है कि किस प्रकार से परम गुरुदेव के साथ जो चैतन्य मठ में प्रभुपाद जी के प्रकट के पश्चात जिस प्रकार से व्यवहार हुआ, श्री वामन गोस्वामी महाराज उस चीज के साक्षी थे और अकेले उन्होंने उस केस के लिए पैरवी की। और उसके बाद में उनकी जो निष्ठा देखी गई, उनको बहुत से लोगों ने डिस्टर्ब करने की, देखो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी इस प्रकार के ऐसे, लेकिन उनकी जो निष्ठा थी रत्ती भर भी विचलित नहीं हुई। तो इस प्रकार की हम लोग गुरु के संबंध में बहुत कुछ सुनने पर भी इधर उधर से यदि निष्ठा उसमें रहती है तो यही वास्तव में क्या है, श्री गुरु चरण रति सही से उत्तम गति। हम लोगों का उद्देश्य ही यही है। जीवन का उद्देश्य क्या है, गुरुपाद पद में रति उत्पन्न हो। हमारे एक भक्त थे, नाम उनका भूल गया, जिन्होंने ऑडियो सेवा आरंभ की थी, ना पुरु ईशा प्रभु। पुराने समय में जब उनकी जो ईमेल्स आया करते थे उसमें एक कोट होता था गुरु जी का, वो हमेशा लिखते थे कि द एम ऑफ आवर लाइफ इज टू अटेन रति। अब यहाँ पे रति क्या है, हमारे गुरुजनों के वाक्यों में एक बात पुनः पुनः कही गई है। हम लोग पूजा करते हैं गुरु, श्री गुरु चरण रति सही से उत्तम गति। अब उत्तम गति यदि प्राप्त करनी है तो सद शिष्य बनना पड़ेगा, सही से उत्तम गति श्री गुरु चरण रति होनी होगी। फिर क्या बोला गया, केवल गुरु का परिवार विमल वैष्णव रति उपजीवे वासना होइबे क्षीण। अब यहां भी रति की बात बोली गई है। उसके बाद क्या बोला गया, अब जैसे महाराज जी पढ़ रहे थे ना कि केवल गुरुपाद पद में समस्त वैष्णवों की सेवा की श्री वामन गोस्वामी महाराज जी ने। हम लोग यहां तक सुनते हैं कि उन्होंने अपने शिष्य जो उनके पास आते थे, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे शिष्य हो, आप लोग वेदांत समिति के सेवक हो, मेरी प्रॉपर्टी नहीं हो। किसी भी वैष्णव की सेवा करने से वो मेरी सेवा है। इस प्रकार का उदार चित्तवृत्ति
वसुदेव कुटुंबकम को वास्तव में दर्शन करने वाले। ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये क्या है? लघु चेतसाम। किंतु जो उदार चेतसाम, उसका क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। समस्त भगवत संबंध के कारण पूरे विश्व को अपने परिवार के रूप में देखते हैं। तो ये जो रति की बात, विमल, वो अपने सेवकों को बोलते थे आप किसी भी मठ में सेवा करो, वो मेरी सेवा है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी से संबंधित किसी भी सेवक की, प्रभुपाद से संबंधित, क्योंकि उन्होंने अपने बाल्यकाल में प्रभुपाद जी के आश्रितजनों की सेवा की, उनसे संबंध वो विमल वैष्णव रति को प्राप्त किए। इसलिए उनको किसी प्रकार की कुंठा नहीं थी कि मेरे आश्रित जन किसी अन्य मठ में जाके अन्य वैष्णव की सेवा करते हैं, उसमें उनको प्रसन्नता होती थी। और फिर जो रति की बात बोली गई, विमल वैष्णव रति उपजेबे वासना होए क्षीण। और अभी हमारे प्रभु जी कीर्तन करते हैं क्या? नामे रति उपजीवे, नामे रति होइले प्रेम उपजीवे, प्रेमे ते हरि के पाए। तो नाम में रति की भी बात है। तो गुरु रति, वैष्णव रति, नाम रति, अब ये कहां से प्राप्त होगी? ऐसे महापुरुष जिनकी वास्तव में गुरु रति है, वैष्णव रति है, नाम रति है, उनके चरणों में प्रार्थना करने से ही एक कुछ अंश प्राप्त करने की हमारा कोई सौभाग्य उदित हो सकता है। श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, अब एक समय का तो अभाव है, एक अंतिम बात कह के मैं विराम दूंगा। हम लोगों ने जब गुरुदेव को, श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी को, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज परम गुरु संन्यास लेना चाहते थे, और संन्यास के बाद भी जब आचार्य पद घोषित करने की बात हुई थी, परम गुरु जी के बाद कौन आचार्य होगा, तो सबसे पहले त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को अप्रोच किया गया परम गुरुदेव। तो उन्होंने साफ साफ इसके लिए रिफ्यूज कर दिया कि मैं इसकी योग्यता को प्राप्त नहीं हूं। गुरुदेव से भी बात की गई, लेकिन गुरुदेव भी पीछे हट गए। अब श्री वामन गोस्वामी महाराज, जो कि बचपन बाल्यकाल से परम गुरुदेव के साथ थे, एक बालक समय से, तो उनको जब ये प्रपोजल दिया गया कि आपको ये दायित्व संभालना है, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरी अनिच्छा होने पर भी रोते रोते मैंने इस गुरु दायित्व को स्वीकार किया। मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन क्योंकि गुरु दायित्व आ गया और अन्य कोई उसको संभालने को तैयार नहीं, इसलिए उसको मैंने रोते रोते स्वीकार किया, स्वेच्छिक रूप से नहीं, हंसते हंसते नहीं। तो इतना बड़ा दायित्व है। तो इस प्रकार से एक सद शिष्य के रूप में उनकी किस प्रकार की भूमिका रही, ये हमारे लिए बहुत ही अनुशीलन का विषय है। सदगुरु तो एक आगे का स्टेप है, किंतु सद शिष्य में उन्होंने किस प्रकार से उस आचरण को अपने जीवन में करके दिखाया, ये महान विभूति। इस जगत में यदि इस प्रकार के आचरण नहीं करते तो मेरे जैसे अंध और अधम व्यक्तियों के लिए कोई अन्य सहारा नहीं था और है भी नहीं। तो यही कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा, अन्य वैष्णवों से प्रार्थना करूंगा कि इन वैष्णवों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में रति का कण मात्र भी हृदय में जागृत हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज नित्य लीला अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कृपा की प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त वैष्णवी को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। परम सौभाग्य हम लोगों का दो विशेष तिथियां एक साथ में उपस्थित हुई हैं। दोपहर के समय में वैष्णवगण आए थे, उन्होंने जो प्रारंभ किया था बड़ी सुंदर बात बोल करके कि वैष्णव तिथियां उपस्थित क्यों होती हैं, और प्रभु जी ने अभी उसको ही वहीं से प्रारंभ किया। कहां से प्रारंभ किया? वो कृष्ण कृपा की साक्षात मूर्ति, कृष्ण ही कृपा के रूप में, गुरु के रूप में यहाँ पर अवतरित है। कृष्ण कृपा कैसे करेंगे? वो लीला में सब समय डूबे रहते,
रसो वैसा, वो खुद नहीं आएंगे कृपा करने के लिए, लेकिन क्या है, उनका अपना ही प्रकाश गुरु रूप में वो इस जगत में आते हैं और वो कृपा करते हैं। इसलिए तो उनको बोला साक्षात हरि, साक्षात हरि है। क्यों बोला? क्योंकि वो कृपा ही उनकी एक मूर्तिमान स्वरूप धारण करके इस जगत में अवतरित हुई, इसलिए उनका आविर्भाव और तिरोभाव दोनों कृपा के लिए ही। तो कृपा कैसे करेंगे? आज के दिन में हम उनका स्मरण करेंगे। श्री वामन गोसाई महाराज जी जो अभी प्रभु जी बता रहे थे, जो प्रभु जी ने ग्रंथ प्रकाशित किया है, उसके पीछे में 3 उनके उपदेश। उसमें एक उपदेश में श्री वामन गोसाई महाराज जी कह रहे हैं, श्री गुरु पाद पद्म का निष्कपट रूप में स्मरण हमको जगत से बंधन को, हमारे जगत से बंधन से मुक्त कर रहे। अब निष्कपट रूप में स्मरण कहते हैं, एक एक चीज को समझना पड़ेगा ठीक से, तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग मंत्र ले लेते हैं, मंत्र जो गुरु जी ने दिया, हम मंत्र जपे जा रहे कुछ भी होता ही नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि हमने उस मंत्र को ठीक से समझा ही नहीं। वो मंत्र क्या है, वो जगत में क्यों आया? वो मंत्र देने के लिए आई क्या? खाली मंत्र तो अभी यूट्यूब पे मिलता है, फेसबुक पे, ऑनलाइन, सब कुछ किताबों में, सब जगह पर सब कुछ अवेलेबल हो गया। साइंस ने ऐसा काम कर दिया, लेकिन वो वास्तव में मंत्र कब काम करेगा? जब उन्होंने उस मंत्र को साक्षात आचरण करके दिखाया। कैसे दिखाया? जो अभी प्रभु जी बता रहे थे, जब वो 10 वर्ष की उम्र में आ गए, सारे वैष्णवों की सेवा करना, तब मंत्र काम करेगा। प्रभुपाद ने जो मंत्र दिया, प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद जिन्होंने उस मंत्र को लिया, उन्होंने उनके विपरीत आचरण कैसे कर दिया? कैसे संभव है? उन्होंने भी तो वही मंत्र लिया था। श्री वामन गोसाई महाराज जी 16 साल के एक बालक, उन्होंने उनके अनुरूप आचरण किया, वही तो मंत्र है। श्री प्रभुपाद ने तो श्री वामन गोसाई महाराज जी को मंत्र भी नहीं दिया, हरिनाम दिया था 1934 में। जब उनका रिजल्ट आया और प्रभुपाद ने कहा तुम फेल हो गए, तब उन्होंने उत्तर दिया, प्रभुपाद मैंने आपसे ही श्रवण किया है, जो गुरु वैष्णवों की सेवा करता है वो जीवन की किसी परीक्षा में फेल नहीं होता। ये मंत्र का आचरण उन्होंने आचरण करके दिखाया। टॉयलेट साफ किया करते सभी वैष्णवों की, नादानी सेवा के गृह प्रभु। और श्री वामन गोसाई महाराज का 11-12 साल के रहे होंगे उस समय। सारे वैष्णव लोग उस समय प्लस वाला टॉयलेट नहीं होता था, तो एक वैष्णव टॉयलेट करके गए तो उसको दूसरा जन साफ करके आएगा, तब फिर दूसरा करेगा उसमें आकर, नहीं तो दूसरा नहीं कर पाएगा। ऐसे कर करके रात को सुबह 3 बजे उठकर सबका टॉयलेट साफ करना, सबके कपड़े साफ करना, सबके कपड़े धोना, सबके लिए केले के पत्ते बिछाना, तब मंत्र काम करेगा। केवल मंत्र लेकर के बैठे महाभागवत, क्या प्रभुपाद से बड़ा महाभागवत कौन है? उनके ही शिष्यों ने कैसे आचरण किए, स्त्री संग भी, वो भी देखा गया। मंत्र तो एक ही था, किंतु क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मंत्र को समझा ही नहीं। तो साक्षात हम उदाहरण देखते हैं चीज का, इसलिए मंत्र को समझना पड़ेगा। भाई मंत्र काम तब करेगा जब वो हर दिन हमको उस मंत्र की प्रैक्टिस करा रहे हैं, उस प्रैक्टिस को ठीक से करेंगे तब तो मंत्र काम करेगा। उदाहरण देता हूँ, प्रैक्टिस साथ ही साथ रोज ये रखना है उसमें। ऐसा नहीं कि वो महापुरुषों ने बताया उसी समय ऐसा होता है। हम ये हॉल में गए सफाई के बाद, यहाँ पर एक डस्टबिन रखी हुई, सारा कूड़ा भरा हुआ। हमने कर्मचारियों से कहा देखो आज के वामन गोसाई महाराज जी ये कूड़ा रखा हुआ, सभी वैष्णवों ने इसमें फेंका, इसको जो साफ कर देगा फेंक करके आएगा उसकी सारी सेवा होगी, तब मंत्र काम करेगा। एक बार बोल के कैबिनेट में चला गया देखने के लिए कोई करेगा कि नहीं, आधे घंटे बाद फिर आया तो वहीं रखा हुआ। फिर मैंने एक बार बोला, मैं चाहता तो वहीं उठा के रख देता, 2 दिन तो रखना ही रहेगा। और फिर कहेंगे कृपा करो, क्या करेंगे कृपा? मैं तो प्रभु जी से कितनी बार बोलता हूँ, इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना चेष्टा कर रहे हैं, इसके बाद भी काम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं काम करेंगे, क्योंकि उनकी बात ही नहीं सुनना ही नहीं था। खुद आचरण करके दिखाते हैं, प्रभु जी खुद भी ऐसा करते हैं। हम देखा एक बार यहाँ पर सारे कर्मचारी खड़े हुए, प्रभु जी ने वो कांसा लेकर के बजाना शुरू कर दिया, बड़ा जब उस
उसके बाद में एक ब्रह्मचारी हाथ दे रहा, ऐसे प्रभु जी ने दिखाया। ये कपटता है। अभी जब उन्होंने उठाया उससे पहले तो दिख नहीं रहा था कि कोई बजा नहीं रहा है, दिख नहीं रहा उनको, तो मंत्र कहाँ से काम करे, कुछ करना ही नहीं चाहते, सेवा करना ही नहीं चाहते। वो देखो कोने में, वो देखो पॉलिथीन पड़ी हो, सभी लोग कहाँ से मंत्र काम करेगा। वो क्या कृपा करेंगे, वो कृपा करके तो दिखा करके गए थे। फिर वामन गोसाई महाराज जी एक समय परम गुरुदेव पटेल के पेड़ के नीचे कथा कर रहे थे, बहुत सारे उनके शिष्य बैठे हुए थे और बहुत सारे भक्त लोग बैठे हुए थे। फिर परम गुरुदेव ने कहा जाओ सज्जन सेवक ब्रह्मचारी नाम से, सज्जन सेवक ब्रह्मचारी को बुलाया। वो आए, उन्होंने देखा परम गुरुदेव बैठे हुए हैं उनके पास में और वहां पर बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, अभी ये भी नहीं सोचा क्यों बुलाया। पहले उन्होंने देखा ये कूड़ा पड़ा हुआ है, झाड़ू लेकर के आए और उठाया, तो सारा साफ करने के बाद में उसको फिर आ गए और कहा गुरुदेव आपने क्या, किस लिए बुलाया था, आपकी क्या क्या है। उन्होंने कहा जिसके लिए बुलाया था वो हो गया। अब उसके बाद में वहां पर सभी लोग कह रहे हैं गुरुदेव आपने हमको बोल देते तो हम ही कर देते, उसके लिए उनको बुलाने की क्या जरूरत है, तो उनको बुलाया था क्या, उनको बोला था क्या। यही निष्कपट गुरु स्मरण, हम तो कपट के साथ में स्मरण करते, गुरुदेव बोल देते तो कर देते, तो फिर सेवा ही क्या, फिर सेवा वृत्ति ही क्या। सेवा और सेवा वृत्ति में ये इसको समझना पड़ेगा। अगर इन सबको नहीं समझा तो कितने 9 मंत्र हमको मिले हैं, 9 लाख मंत्र भी ले लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, एक ही मंत्र सिद्ध नहीं होगा। वो सेवा तो सिद्ध करेगी उसको। जब सेवा का सुयोग उपस्थित होता है, हमने देखा प्रभु जी को जब से मठ में आए, जो बहुत सारे हमने देखा उनको सबके साथ में कथा वार्ता बहुत सारे सब गायब हो जाते, प्रभु जी अकेले हम देखते, हमने कहा ये ठीक, इनके साथ ही रहते। इसलिए जहां जहां पर जब जब जरूरत होती सेवा की वहां पर हमने प्रभु जी को ही देखा। इसलिए ये फिर परमार्थिक सत्ता तभी होती है, बाकी भाषण देने से, गाल बजाने से कुछ भी नहीं होता है। कितना भी कथा बोलते रहो कुछ भी होगा क्या। उदाहरण देता हूँ, ऐसे तो विषय हो सकता है घटक जाए। वो भी चित्रलेखा जी भागवत करती, भागवत करती हुई भागवत में तो लिखा है परम श्रीमत्पराणाम सताम धर्म प्रोजित कहते हुआ ₹1,00,000 का बैग खरीदा, सारी मीडिया में हल्ला हो गया, भाई ये तो भागवत करके कह रहे मैं क्या साधु हूं क्या। तो साधु नहीं है तो भागवत करने का अधिकार तो केवल साधु को, उसके प्रारंभ में लिखा है, उसके अंत में लिखा है, वही तो लिखा है। ऐसी कपटता लेकर ही सब भागवत कर रहे हैं, ऐसी कपटता लेकर ही कथा कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से उनके मंत्र सिद्ध होंगे, शक्ति कहाँ से आएगी। लेकिन जिन्होंने ऐसी कपटता नहीं की उनके मंत्र में शक्ति है, ये भी हमने अपनी आंखों से देखा। इसलिए वो जो आए हैं कृष्ण कृपा मूर्ति, तो वो है, वो कृष्ण कृपा की मूर्ति भी किस रूप में है, जो उन्होंने सेवा का आदर्श करके दिखाया। उस सेवा के आदर्श को हमने ग्रहण कितना कर लिया, वो कृपा अंदर आ गई, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। गुरु जी कृपा कर दो, प्रभु जी कृपा कर दो, क्या करें। सुबह से रात तक तो भजन में लगा करके रखा है जबरदस्ती, एक दिन नहीं होते तो गायब हो जाते हैं, ये तो कृपा। और क्या लिया हमने, कहां और क्या और कैसे कृपा करें। तो सब समय अपना भजन कर सकते, फिर भी अपने भजन को छोड़ करके हमारे लिए समय दे देते, ये तो कृपा है। लेकिन जब वो नहीं होते तो हम भी गायब हो जाते, उनके साथ हम भी गायब हो जाते। फिर कृपा कैसे होगी, मंत्र सिद्ध कैसे होगा, सेवा करती कुछ नहीं। इसलिए वो जो कह रहे हैं गुरु पाद पद्म का निष्कपट रूप में स्मरण, निष्कपट हम गुरु जी को स्मरण करते हमने देखा बहुत से लोग बोलते गुरु को वैष्णव को स्मरण। मान लो प्रभु जी चले गए 15 दिन के लिए, प्रभु जी कितना क्या कहते, मैं बीमार हो जाता था, प्रभु जी दवाई तुरंत डॉक्टर के पास भेज देते, अभी मुझे कोई देखने वाला नहीं है, ये रो रहे हैं, उसको देख करके लग रहा है ये तो बड़ी गुरु भक्ति है, प्रभु जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है। ये श्रद्धा नहीं है, ये भोग है प्रभु जी के प्रति, ये भोग है। इस भोग से मंत्र सिद्ध कैसे हो, ये तो कपटता है। मैं, मेरी प्यार, मेरा सब कुछ मेरा, स्मरण कैसे होना चाहिए, परम गुरुदेव करते थे। प्रभु पाद को 24 के 24 घंटे सेवा में लगा करके रखते थे। आज कोई नहीं है जो हमको बोले कि ये सेवा कर, इसलिए भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज कितनी अच्छी बात करते कहते हैं प्रभुपाद जी के समय में, प्रभुपाद जी अनेक बार हमारे परम गुरुदेव जी उसमें है, उनको आने तक करने का समय नहीं मिलता था, आने तक करने का समय नहीं मिलता था, हरिनाम करने का समय नहीं होता था। इसलिए भक्ति देव माधव इतना सेवा करके आए, कितने दिनों के बाद में फिर
आते ही प्रभुपाद ने ये भी नहीं पूछा कैसे हुआ, ठीक हुआ, नहीं हुआ। उनको इतना विश्वास नहीं, इसको दिया सेवा तो करके ही लौटेगा। और आधे दूसरी सेवा देते कहते मेरा हृदय गदगद हो जाता। और हमको दूसरे 6 दिन के बाद आया, मैं इतना थक करके आया, इनको कुछ दिखता नहीं है, कल से थोड़ी देर आराम तो करने देते, अरे कर लूंगा ठीक है, ऐसा आएगा नहीं। लेकिन उनके मन में कैसी भावना आती है कि प्रभुपाद को मेरे इतना विश्वास है, उन्होंने एक बार ये भी नहीं पूछा कि सेवा किया नहीं किया, कैसा हुआ क्या हुआ, दूसरी सेवा तुरंत दे दी। और फिर उसके बाद में कहते आज प्रभुपाद नहीं, हमको कोई सेवा देने वाला नहीं। हरिनाम करने का बहुत समय है, 1 लाख नाम करने के लिए भी बहुत समय मिलता है, किंतु वैसा हृदय में आनंद नहीं। ये जो स्मरण है ये गुरुपाद का निष्कपट परम गुरुदेव का। अच्छा बताओ आने नहीं करते थे, हमने सुना है उनको कई बार स्नान करने का भी समय नहीं मिलता था, हमने सुना है उनको हरिनाम करने का भी समय नहीं मिलता था। तो मंत्र सिद्ध कैसे हो गए जब मंत्र ही नहीं जप रहे? तो और परम गुरुदेव का अगर मंत्र नहीं सिद्ध है तो इन महापुरुषों का मंत्र सिद्ध कैसे हो गया? अगर गुरु का मंत्र सिद्ध नहीं है तो शिष्य का नहीं हो गया। जब वो आने नहीं करते थे तो मंत्र सिद्ध कैसे हो गया? सेवा से हो गया। इसलिए भीतर से समझना पड़ेगा चीजों को। केवल ऊपर ऊपर बस आए, पुष्पांजलि दिया, आरती घुमाया, फिर हर दिन हर समय सोचना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा, उनको कृपा करने के लिए आए। हमने खुद ये बात देखी, प्रभु जी को हम देखते हैं ना कितना परिश्रम करते हैं, और उन लोगों ने उनसे बहुत अधिक परिश्रम किया, फिर भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब दोष हमारा ही है। जिस दिन से हमको अपने दोष दिखने शुरू हो जाए उस दिन से भजन शुरू हो, यही भक्ति का। तो ऐसे करके त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी का उदाहरण हमने पूरी बात दी, उसमें प्रभु के मुख से खुद सुना। एक बार काफी रात के समय लगभग 10 बज गए थे और आए कुछ वैष्णव लोग, और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने कहा जाओ उनके लिए रसोई बना दो, भूखे आए। रसोई की जगह सीधे उनके पास में चले। वो कहते हैं प्रभु जी आपको भूख लगी, अभी कोई वैष्णव आया है, अगर उसके अंदर सच में वैष्णवता है, हमारे वो जैसा होगा तो बोलेगा कि अरे इतनी भक्ति आया हूँ कलकत्ता से, भूख नहीं लगेगी। लेकिन वो तो वैष्णव है कि उन्होंने कहा कुछ भूख नहीं है, थोड़ा चीनी खा के पानी पी। वहां पर गए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को जाके बता दिया कि उनको तो भूख ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं थोड़ा चीनी खा के पानी पी। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ठीक है। उसके बाद में गए खुद रसोई में गए, वहां पर रसोई में सारा खुद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी ने बनाना शुरू कर दिया। जब बनाना शुरू कर दिया तब फिर आए, कहते महाराज जी मैं बनाता हूँ। कहते तुम रहने, हम वैष्णव सेवा नहीं करना चाहते हैं, गुरु जी की सेवा नहीं करना चाहते, और हमको कृपा चाहिए। कौन सी कृपा चाहिए? कौन सी कृपा चाहिए? इस बात को हमको खुद सोचना पड़ेगा। देखो ये सत्य है, जो भी साधक है वो सब समय सोचता रहेगा। जो एक चीज सुनी हम बता रहे, जैसे बताया जो सेवा की बात है, यही मंत्र है, इन मंत्रों को जो पालन करेगा वो गोपाल मंत्र अपने आप से हो जाएगा। प्रभु जी ने, हम पहली बार प्रभु जी के पास में आए, प्रभु जी ने एक बात बोली, वो हमने मंत्र के रूप में हृदय में धारण कर लिया और अपने आप से पूछा तुम क्या चाहते हो। यही तरीका है। प्रभु जी ने बता देता क्या बोला था। प्रभु जी ने मुझसे पूछा कि भाई तू क्यों आया है, हम तो ज्यादा वैष्णवों का संग किया नहीं, तो मतलब ऐसे वो गोल मोल जो बातें होती बढ़िया बढ़िया वो भाई जो मन में था बता दिया कि हम तो साथ में सीखना चाहते, क्योंकि प्रभु जी की कथा सुनते थे वहां बैंगलोर में रिकॉर्डिंग, उसमें ऐसी ऐसी नई बातें थी, ये तो पता ही नहीं है कुछ, ये तो जानना चाहिए, तो साथ में सीखना है। प्रभु जी ने पहली बार ही पंडित बन गया यहाँ रहने के लिए, हम चुप हो गए, हमें समझ में नहीं आया क्या। तो फिर प्रभु जी ने खुद ही बोला, कहते हैं अगर भक्ति करना चाहता है तो यहाँ, तो फिर उसी समय हमने अपने मन से, अब बता तू क्या चाहता है, हमने अपने मन से पूछा तू क्या चाहता है, बता पंडित बनना चाहता है या भक्ति करना चाहता है। ऐसे करके जब तक जो बात हमने सुनी कथा में, जिस समय सुनी और सुनने के साथ ही साथ अगर उसको हृदय में धारण करके अपने आप से पूछ नहीं रहे, उसके प्राप्त करने की चेष्टा नहीं कर रहे, तो मंत्र कुछ भी नहीं करेगा, कृपा कुछ नहीं करेगी, उनकी आविर्भाव स्थिति भी कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। जीव की स्वतंत्रता में भगवान गुरु वैष्णव हस्तक्षेप नहीं करते।
लेकिन जिसने उनकी इस स्थिति के दिन ऐसी सेवा की एक बात भी उनकी धारण कर ली तो तिथि पालन करना सफल हो गया और उनका इस जगत में आना आविर्भाव फिर होगा सब साथ होगा। तो तब से हमने सोच लिया कि पंडित नहीं बनना है, भक्त बनने के लिए। तो प्रभु जी ने फिर परीक्षा भी ली। अगले दिन मुझे बोल दिया आकर के तो कुछ कोई ग्रंथ नहीं पढ़ेगा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हरि नाम लेना। तो फिर अगले दिन फिर बोल दिया 3 बजे लगना, 6 माला करके घंटी बजानी, कोई किताब नहीं पढ़नी, कथा सुनो बदलाओ, हरि नाम। तो जैसे अब किसी से बस 1 सेकंड में वो पता चल जाता है कि कौन क्या करने आया है। और फिर नहीं तो अगर पंडित ही बनना है तो उसको लिए चेष्टा करना शुरू कर। इसलिए जैसा जैसा गुरु वैष्णव करते हैं बिना टीका लगाए, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाले, सब कुछ जानने वाले, वो बिना देखे ही सब कुछ जान लेते हैं। इसलिए जो सेवा करना है, सेवा करती है, वो सारी सेवाएं सबकी हैं। एक भक्त को कल हम बता रहे थे कि भाई देखो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ये सफाई की सेवा, वो पॉलिथीन कौन फेंकेगा, जिसकी सफाई की सेवा, ऐसा नहीं है। सारी सेवाएं हमारी मठ सिद्धि के लिए, ये मठ सिद्धि का स्थान है। यहाँ पर जो जितना कमा लेगा वो उसके अकाउंट में उतना ज्यादा आ गया, उसका उतना ज्यादा सिद्धि है। अब हमारे हाथ में हम तो सिद्धि नहीं जाते, क्योंकि हम ये इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, सारे दिन 2 साल पर लड़ाई झगड़े ये सब, इसका मतलब ही क्या है। लेकिन जिसको सिद्धि प्राप्त करनी है, क्योंकि 24 से 24 घंटे सेवा करने की हम प्रैक्टिस करेंगे कहाँ, उसके लिए तो प्रभुपाद ये बना करके, इसलिए तो मठ बनाया। यहाँ पर हम 24 से 24 घंटे वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं। कहाँ पर वैष्णव उपलब्ध है बताओ? यहीं पर, घर में तो नहीं है। इसलिए यहाँ पर रह करके 24 से 24 घंटे जो सेवा कर ले जाएगा, ये महापुरुषों ने वही आचरण करके दिखाया। इनमें से एक भी ऐसा बता दो जो ऐसा नहीं करता। त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के गुरुदेव साफ साफ है, मेरे और त्रिविक्रम महाराज का सिर के बाल जो यात्री हैं, जो परिक्रमा के टाइम आते हैं, उनके बोझा ढोते ढोते बाल हो गए। कितना महापुरुषों ने, महाभारत सब राजा जी के निज जन, उन्होंने इतनी सेवा किया और हम कुछ भी नहीं करना चाहते और हमको कृपा चाहिए। और यहाँ पर कथा सुनते हैं, वो तो राजा जी के निज जन है, इससे हमारा क्या प्रयोजन है। लेकिन उन्होंने जो सेवाएं करी हैं वो हमारा प्रयोजन है। हाथ कट गया लेकिन फिर भी सेवा कर रहे, बुखार आ गया तो चाट दी फिर भी सेवा कर रहे। जिन्होंने इन इच्छाओं को धारण कर लिया उनके तो वास्तव में पुष्पांजलि हुई, नहीं तो केवल वो पुष्प मात्र ही रह गया और हृदय में कुछ भी नहीं आएगा, कृपा भी नहीं। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा करें तो वैसे कृपा तुलसी और आदि के होंगे। तो आज हम प्रातः काल से जो चित्रों का पालन कर रहे हैं, जो महापुरुष की स्थितियां, अलौकिक महापुरुष, अतिमर्थ महापुरुष, एक मंत्रिक्षा को पार्षद नित्य लीला पुरुषों विष्णुपाद श्री भक्ति राम गोस्वामी महाराज जी की श्रीवासी की द्वितीय उनके ही गुरु भ्राता मदीश गुरु पार्षद नित्य लीला पुरुषों विष्णुपाद भक्ति वेदांत महाराज जी की श्रीवासी। प्रातः का श्रवण किया आप लोगों ने, हमने दोपहर को श्रवण किया, अभी श्रवण करेंगे दोनों का अपना अलग अलग वैशिष्ट, हर एक वैष्णव का एक वैशिष्ट होगा। कौन श्रेष्ठ है, कौन छोटा है, कौन बड़ा, ऐसा प्रश्न नहीं होता। हर एक वैष्णव ऐसे भगवान से परिकर होते हैं, जगत में आकर के एक आदर्श दिखाते। कोई प्रकार का आदर्श दिखाता है, तो सेवा का आदर्श दिखाता है, तो ये कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, नहीं। उद्देश्य होता है जो बद्ध जीव है, जिनके प्रकार संसार कारागार से मुक्त होकर के, संसार आसक्ति से मुक्त होकर के भगवान को मुड़ जाए, ये एकमात्र उद्देश्य होता है ऐसे महापुरुषों जगत में आगमन का कार्य। इसलिए उनको एक विशेषण दिया जाता है कृष्ण कृपा मूर्ति। गुरु कौन होते हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति। कृष्ण जी की कृपा ही मूर्ति धारण करके
गुरु के रूप हमारे सामने गुरु कहीं गुरु एक वैष्णव तत्व भी है और साथ साथ में भगवान का प्रकाश विग्रह भी है। गुरु जी एक तरफ वैष्णव तत्व को, दूसरी ओर भगवत तत्व को, दोनों को क्रोडीभूत करके विराजमान है। वैष्णव भी है, वैष्णव श्रेष्ठ भी है और भगवान के प्रकाश विग्रह भी। उद्देश्य होता है बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए, गुरु भगवान का आदेश पा करके, राधा जी का आदेश पाकर हम जगत में आते हैं, हमें उद्धार करने के लिए, और ऐसा ऐसा आचरण करते हैं जिसे हमें प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले, कि हम भजन में लग पाए। ऐसे मुझे गुरु पाद का सारा जीवन चरित्र अद्भुत जीवन चरित्र है। तो कहते हो ना, महापुरुष दो प्रकार के होते हैं। एक महापुरुष वो है जिनकी महिमा उनके इस जगत से जाने के बाद प्रकाशित होती है, जो सुधाम गमन कर जाते हैं कि उनकी महिमा प्रकाशित होती है। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनकी महिमा इस जगत में रहते हुए ही प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ऐसी लीलाएं वो करते हैं, ऐसी घटनाएं उनके साथ घट जाती है, मुझे प्रत्यक्ष हो जाता है ये महापुरुष है, ये अतिमर्त महापुरुष है। गुरुपाद में ऐसे बाल्यवस्था से छोटे से बच्चे 8 या 9 साल के थे, मठ में आए और मठ में आते ही गुरु वैष्णव के सेवा में लग गए। स्वाभाविक रूप से कृत्य हो गई, मुड़ के घर क्यों नहीं देखा। अपनी बुआ के साथ मठ में आए थे जोधपुर में, होली के समय, गौर पूर्णिमा के समय आए, और जैसे आए और यहाँ कथाएं सुनी, कीर्तन सुना, वैष्णव का दर्शन किया, बस प्रण ले लिया, अब वापस नहीं जाना, मैं अपने घर में आ गया। यही मेरा अपना, कहते ना भक्ति की ये सब गुरु देवता कीर्तन है ना, गुरु श्री गुरु कृपा आए, भेगे से स्वपन, बुझे की एवं तुम्ही आपन, तव निजन परम बांधव संसार का। ये तो इफेक्ट है। इस जगत में जितने हमारे भाई बंधु हैं, हमारा कोई संबंध ही नहीं है, दूर का संबंध नहीं है, जो शरीर का संबंध है। बस एक से हमारा संबंध है, गुरु और वैष्णव जो हमारे निजजन है, ये हमारे भगवान के भक्त ही निजजन है, हमारे असली बंधु बांधव यही है। तो मठ में आए छोटे बच्चे, 8 साल क्या होता है, 8 साल का बच्चा इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे। वैष्णव में कपड़े धो देना, फिर कपड़े सूख जाते, उनको प्रेस करना, प्रेस किससे, प्रेस थोड़ी होती थी, कुछ थाली वाली से ऐसे कुछ करके उनको सिलबटों को दूर कर देते थे, और सेवा दिखाकर नहीं करते थे। प्रभु जी, गुरु जी, मैं आप पे कपड़े धो दूं क्या, मैं दीदी मैं धो देता हूं। वैष्णव पता ही नहीं चलता था कि कपड़े कब धुल गए, कौन रखे चला गया। और साथ में, क्योंकि जब मठ में आए थे तो छोटे बच्चे थे, से 5वीं क्लास में, घर में 5वीं क्लास में शायद पढ़ते थे, 5वीं पढ़ते थे, 5th में। तो मठ में आए तो उस समय वहां पर श्री भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। तो उसी कॉलेज में, उसी स्कूल कॉलेज में श्री परम गुरु महाराज ने इनको भर्ती करा दिया। नाम क्या था, सज्जन सेवक, संतोष नाम था। हैं? ये तो बहुत बात, पहले ही जन्म से ही इनकी ऐसी क्रिया, ऐसे जीवन का और अलौकिक जीवन, जो छोटे से बच्चे थे,
4-5 साल के बच्चे होंगे। तो इनके घर में साल में एक पूजा होती थी, मनसा देवी। मनसा देवी कौन है? छाकू की देवी है, जो सर्प है ना, उनकी मूल देवी है, उसे कहते हैं मनसा देवी। तो मनसा देवी की पूजा साल में एक बार होती थी। और पूजा कैसे करते थे? घर के बाहर एक ताल वृक्ष था, ताल वृक्ष के सामने बहुत सारे पकवान बना करके भोग बना करके रख दिया जाता था। और सब लोग सो जाते थे घरों में जाकर के, और प्रातः काल उसको ले आते थे। हम करते ना, अंदर भोग लगाया, बाहर आ गए, और खाया कि नहीं खाया, खाने जाने ले आए, ताली बजाए, अंदर गए, आधे बजे भाग ले आए, बीमारी खा लिया। ये विचार करने लगी, मनसा देवी क्या ये आती भी है कि नहीं, खाती भी है कि नहीं? एक दिन एक बार ऐसा हुआ, जब मनसा देवी को भोग लगाया, कीर्तन हुए, भजन हुए, तो सब सो गए। रात को सब सो गए तो उठे और चुपचाप जहां ताल पेड़ था, जहां सामान भोग लगा था, उससे दूर कुछ स्थान में पेड़ के आग में छिप गए। मैं देखूंगा कौन देवी आती है। उस समय दिव्य प्रकाश, तो वहां देखा एक विशाल सर्प, और देखते देखते सर्प क्या बन गया? एक देवी बन गई, सुंदरी देवी, बड़ी सुंदर देवी बन गया। उस देवी के गले में कंठी, मस्तक पर तिलक, इतना दिव्य प्रकाश था। वो बड़ा समय से खा रहे, और देखते 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 ये मूर्छित हो गए। और प्रातःकाल उठे, और संतोष बिस्तरे में है ही नहीं, खुदा खोजी भी कहाँ गया। तो उनकी जो बुआ थी, उसने विचार के वो राक्षस पूछ रहा था, बुआ ये जो मनसा देवी है, ये खाती भी है कि नहीं खाती? तुम इसे पूजा क्यों करते हो? तो पूछ रहा था, अवश्य कहने के लिए वहां पर, तो वहां देखा, वहां कोशिश पड़ेगा, अंदर ले आएंगे। संभव है कि देवी के दर्शन होने कैसे हो गया? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये सामान्य है क्या? बल्कि देवी भी कृतार्थ हो गए होंगे इनका दर्शन करके। ऐसे जीवन चरित्र में बचपन से ही प्रभुपाद जी की, और उसकी प्रभुपाद जी की सेवा क्या करते थे? खेत में चले जाते, उसमें तो जैसे बड़ी मटके, चटनी मटके, बहुत बड़ी खेत थे, उसमें जो है ना मटर दाने, मटर की फलियां, कच्ची फलियां ले आते, उन मटरों को छील करके कोमल दाने जो होते प्रभुपाद जी को उन्हें साग ले आते, इस पर उनकी सेवा किया करते। अब एक बार उस मटके जो इंचार्ज थे जहां है ना ये चपाहाटी में बहुत बड़ा बगीचा था। वहां कटहल के बगीचे थे और ये केले के बगीचे थे। तो इनको भेजा गया जब वहां से कुछ कटहल लेके आ जाना और कुछ वो केले, कच्चा कोला कहते केला मुझे बैठे जा। तो वहां गए, वहां सब सामान भर लिया, कले में ला रहे थे। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, रोड उस समय रास्ता सुनसान सोच रहे कोई मिल जाता तो अच्छा होता, साथ में चल पड़ते। तो देखा कि कुछ दूरी पर एक आदमी जा रहा है, चलो बस कोई तो मिला, तो जल्दी जाऊं, इसके सामने मिल के चलेंगे। तो जितने तेज चलते ना वो आदमी उतना आगे, और तेज चलते वो आगे, ये पकड़े नहीं पाए, संशय नहीं हुआ। हो सकता है वो कई लोग बहुत तेज चलते हैं ना, बहुत तेज चलते हैं लोग।
तो आगे जगह देखा एक आम का पेड़ था, वहां आदमी गायब हो गया, कुछ वो आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आगे गए तो वो जो जब चापाहाटी से अपने मटकी और आते ना, तो वहां बीच में रेलवे स्टेशन पड़ता है, रेलवे स्टेशन पड़ता है, रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो जो रेलवे स्टेशन जो स्टेशन मास्टर था वो वहां से गुजर रहा था। उसने जब गुजर रहा था तो हमारे गुरुदेव ने, संतोष ने उनसे कहा, उनसे पूछा कि अभी एक आदमी यहाँ पर जा रहा था, तुम कहां से आए हो? जब उन्हें बताया मैं मायापुर से आया हूँ, श्री प्रभुपाद का नाम लिया तो समझ गया अच्छा है तो गोड़िया मठ का ही है। तो उसने समझाया बेटा देखो इस रास्ते में कभी भी संध्या के समय कभी नहीं जाना, इस पर प्रेत रहता है, प्रेत। बोला हाँ मैं आदमी को देखा था, वो पता कहाँ गायब हो गया, वो आदमी नहीं था, प्रेत था। वो तो भला हुआ कि तुम एक सदगुरु प्रभुपाद जी का आश्रित हो, तुम अनिष्ट नहीं किया उसने। सोचो हम तो सुन के भी हो जाते उधर। पहले नहीं डरे थे, वो प्रेत था। हाँ तो तब वो विचार कर रहे हैं कि हाँ, तो विचार कर कि मैं एक बार ध्यान दिया मैंने, उसके पैर कुछ उल्टे भी थे। होता है ना, हमारे सामने कोई घटना घट जाती, ध्यान नहीं देते हैं, बाद में याद आता अच्छा कुछ तो हुआ था। फिर बारीकी से सोचता है, तो उन्होंने देखा कि हाँ मैं सोच तो रहा था, ध्यान तो दिया नहीं उसमें, पैर के उल्टे भी थे उसके। तो वहां से चले आगे, नाव से पार किया, मायापुर पहुंचे। वहां पर नरेंद्र प्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत देर हो गई, संतोष आया नहीं। तो पहुंचे और बोझा लिया। छोटे बच्चे इतना परिश्रम करते थे, हैं बोल देंगे तो मेरे बस का नहीं है, छांट देते हैं, जाएंगे नहीं कर सकते। इधर बोझ उठा के ले गए थे, वो वहां ले गए, पूरी घटना बताई। नरेंद्र प्रभु ने सब अपने कंधे पे लिया, बोझा लेकर गए, प्रभुपाद जी को बताया, प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी सेवा करते थे, कठोर सेवा। एक बार वो है ना, क्या कौन से पुर है वो, जहां अरे कौन से जहां नाव से जाते हैं, विष्णुपुर क्या नाम, जहां ये है वो गौद्रुम वन है, क्या कहते हैं उसको, स्वरूपगंज गए कटहल लाने के लिए। अब कटहल लाए, कटहल तोड़ तो लिए, इतनी बारिश हुई, भयंकर बारिश शुरू हो गई, बहुत भयंकर वर्षा शुरू हो गई। अब जाना तो है ही है, नाव में बैठ गए। नाव में बैठे तो अब पानी बढ़ गया था, तो सांप के सर्प वो नाव में आ गए थे। यही बैठे, सांप भी बैठे उधर ही। तो हमारे क्या हाल हो जाते सांप को देख करके, वो मारे ना मारे, वो कूद करके हैं चुपचाप चले जा रहे हैं। अपने नाव को हम लोग खे रहे हैं, अपने खेते नाव पर लगे। वो जो नरेश प्रभु दिखा रही सांप है इसमें, इनको आहिस्ते से उतारा वहां से। ऐसे का प्रभाव सिद्ध हो जाते। ये जो कुछ घटनाएं हैं, कई घटनाएं ऐसी हैं, ये घटनाएं सिद्ध कर देती है। ये तो सामान्य व्यक्ति नहीं है, ऐसी सेवा निष्ठा। विशेष बात क्या है, विशेष बात कि किस प्रकार से गुरु वैष्णव के प्रति इनका जो क्या प्रगाढ़ निष्ठा, प्रगाढ़ आत्मीयता। क्योंकि हमारा संबंध कैसे होता है, शरीर का शरीर संबंध होता है, आगे बढ़ नहीं है। जगत में जो संबंध है नासवान संबंध है। आज अगर बाप है और अगले दिन में बाप नहीं होता तो वो होगा नहीं, निश्चित नहीं है। परंतु गुरु शिष्य का संबंध नित्य है। कैसे प्रमाण मिला?
श्री गुरुपाद जी स्वधार गमन कर गए, मन में कुछ विसंगतियां, कुछ ऐसे मनोमालिन्य आपस में हो गया, चाहे महाप्रभु भगवान की कृपा इच्छा से कहो, कुछ भी कारण कहो, तो ऐसी स्थिति हो गई, तो सब मठ से यहां पर निकल गए, और ये परम गुरुदेव भी बाहर निकल गए, और श्री गुरुदेव या संतोष जो गुरुदेव थे, उनकी स्वाभाविक कृति थी, गुरुबाजी कई शिष्य थे, संतोष अतः पर गुरुदेव की स्वाभाविक कृति किसी बढ़ती थी, परम गुरुदेव शिष्य थे, स्वाभाविक प्रीति थी, श्रद्धा थी परम गुरु महाराज के प्रति, उनके अनुगत्य में रहा करते थे। अब जब कुछ ऐसा हुआ, परम गुरु जी बाहर निकल गए, उनके साथ साथ में गुरुदेव भी निकल गए, नरहरि प्रभु निकल गए, और कई और वैष्णव उनके साथ निकल गए। सब जो उनके पूर्वाजी गण थे अलग अलग निकल गए, सबने अपनी संस्थाएं बनाई। और उस समय जो मूल चैतन्य मठ था, चैतन्य मठ से निकल आए, तो चैतन्य मठ के कुछ जो उस दूसरे पक्ष वाले थे, उन्होंने इनके ऊपर कोई हत्या का आरोप लगा दिया, केस कर दिया। उसमें 15-16 जन, परम गुरु महाराज, नरहरि प्रभु, 15-16 जन थे, सब जेल हो गई, सबको जेल। भाई पुलिस आ जाए और हमसे सबको लेके चली जाए और केवल सनातन को छोड़ दे, पुलिस सबको पकड़ लेके चली जाए और सनातन रह जाए, ये बैग उठाएगा, चलने मन गुजरात की ओर। जब पुलिस पकड़ ले जा रही, मैंने कहा सनातन भैया बचाना हमको, केस लड़ना, डरना नहीं, हम सब जेल जा रहे हैं, मैं वकील का नाम ले देता हूं, उसको बचाना, केस लड़ना। बोला कि मठ में केस लड़ना है क्या मैं? ये क्या करेंगे बताओ, ये करेंगे ना। सब जेल में, बात छोटा सा बच्चा 13-14 साल, ये होगा 16 साल, छोटा बच्चा, सोचो, अकेले। एक गृहस्थ भक्त थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनके वहां से भोजन प्रसाद बना करके सबके लिए ले जा गए, जेल पहुंचाते। फिर एक वकील थे, परम गुरु महाराज के परिचित थे, उनके पास जाते, परम गुरुदेव फिर वो कुछ विचार बोल को लिखे देता, फिर वो परम गुरुदेव वाले जाते, कोर्ट के चक्कर मारते, कोर्ट जाते, वकील के पास जाते, फिर वो भोजन में वो प्रसाद लेकर के जेल जाते। इतना सोचो, उस पर जो विरोधी पार्टी थी वो इनको कभी डराती, कभी लालच देती, अरे हमारे पास हमारे तरफ आ जाओ, आराम से रहना, लालच देती, और फिर कभी कभी धमका दी, डराते भी। सब तो गए हैं ना, तो देख लेंगे हम, तू क्या कर लेगा। सोचो, बड़े धुरंधर लोग एक तरफ हैं, ये तो छोटा सा बच्चा अकेला हो, क्या साहस। कोर्ट जा रहे हैं, फिर वकील ने जो कुछ कहा वो सुना रहे हैं परम गुरुदेव को, फिर वहां से वो आ रहे हैं कोर्ट, कितने चक्कर लग रहे होंगे। हमारे में ये कमरे के लिए केस हो गया था, तो मैं भी दो चार एक साल गया, एक ही बार मेरे पसीने छोड़ गए, एक बार में ही कोर्ट जाने के क्रम में, अकेले हैं। अब वो प्रभु जी भोजन प्रसाद बनाते थे, भोग लगा के दे देते थे। एक दिन वो बीमार पड़ गए, अब बीमार पड़ गए तो रसोई बनाने में देर हो गई, बहुत लेट पहुंचे जेल में। तो परम गुरुदेव ने पूछा, संतोष देर कैसे हो गई? बोल क्या करूं, वो प्रभु जी जो रसोई बनाते ना, वो बीमार पड़ गए थे, तो मैं क्या करूं। तो नरहरि प्रभु ने कहा
विनोद-दा, क्या नाम उनका? विनोद-दा कहते थे। प्रमुख को क्या कहते? विनोद-दा। उनकी प्रसिद्धि थी विनोद-दा के रूप में। विनोद-दा ऐसा करो ना, आप संतोष को दीक्षा दे दो। अरे वो बाहर है, मैं अंदर हूं। अंदर से तो कान मंत्र देना, कान मंत्र से फूकना है। वो कान अंदर कर दे, मुंह बाहर करके कान मंत्र बोल देना। बाकी वो यज्ञ चाहे वो फॉर्मेलिटी बाद में हो जाएगी। सबने कहा हाँ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इतनी समस्या हो रही है। अभी प्रसाद लेट पहुंच रहा है, वो कब वो वहां जाएगा, वो बीमार पड़े में रोज समस्या हो जाएगी। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो समस्या का समाधान हो जाएगा। सब कहने पर परम गुरु महाराज ने संतोष कहानी यहाँ लाओ, और कान में मंत्र फुसफुसा दिया, मंत्र दे दिया, दीक्षा हो गई है। कुबेरात्म जो बद्ध मूर्ते भयद्वत त्वया मोचितो भक्ति भाजम। क्या बताए? कुबेर आत्मा जो बद्ध मूर्ति है वह त्वया मोचितो, बद्ध मूर्ति है वो। हे कृष्ण, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, हे कृष्ण तुमने बद्ध अवस्था में ही, बधे हुए अवस्था में ही कुबेर के पुत्र को मुक्त कर दिया। वो यहां लागू हो रहा है। पर परम गुरुदेव कहां पर बंद है? जेल में बंद है। और मुक्त किसको कर रहे हैं? किसे कर रहे हैं? जो बाहर है। कौन? श्री गुरुदेव। संतोष है गुरुदेव। तो अब देखो, तो यहां से एक सामान्य कथा तो हो गई। इसमें कितना मतलब कि रहस्य है कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इन्हें कष्ट सह रहे हैं लोग होने पर भी वो मतलब वो भागे नहीं। उन्होंने उनको छोड़ा नहीं, जेल में असाय नहीं छोड़ दिया। तो सिद्ध हो जाता है। इसे कहते हैं क्या? तमो निज जन परम बांधव। इसे कहते हैं आत्मीयता। ये है वास्तव संबंध, ये नित्य संबंध है। जैसे सब उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति के बाप को पुलिस पकड़ के लेके चली गई। अब बेटा तो जी जान लगा देगा ना, बेटा जी जान लगा देगा। जैसे ये परिश्रम कर रहे हैं वही परिश्रम करेगा पिता के लिए। क्यों करेगा? वो मेरे पिताजी हैं, संबंध है। तो उसी प्रकार से यद्यपि गुरुदेव का इनसे कोई खून का संबंध तो नहीं है क्या? तो ऐसी आत्मीयता कैसे हो सकती है? इतनी आत्मीयता कैसे हो सकती है? तो सिद्ध हो गया ये संबंध क्या है? नित्य संबंध है। इसलिए विचलित नहीं हुए। केस रफा दफा हो गया, केस जीत गए, बाहर निकल आए। फिर परम गुरुदेव का फिर उन्होंने याजावन महाराज जी ने फिर यज्ञ किया, और यज्ञ में उनको ये जनेऊ दिया गया। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वामन महाराज जी किनके शिष्य हैं? याजावन महाराज शिष्य हैं। अरे उन्होंने केवल उनको जनेऊ, हमको जनेऊ कौन दिया था? तीर्थ महाराज। तो मेरे गुरुदेव बन गए क्या? जो जनेऊ दिया ये कौन कराया था? शुभानंद प्रभु तीर्थ महाराज ने कराया था। तो क्या बोलो मेरे गुरुदेव बन गए? वो तो यज्ञ अनुष्ठान किया था उन्होंने। वो दीक्षा कौन दिया था? गुरुदेव ने दिया था। इस प्रकार से फिर परम गुरु महाराज बाहर निकले। फिर उन्होंने अपनी संस्था बनाई, गौड़ी वेदांत समिति बनाई है। पहले किराए का घर लिया, उसमें फिर कलकत्ता में, फिर वहां से नवद्वीप में जगह ली। फिर उसमें मठ बनाया। फिर कालक्रम से अब पहले लोग कम थे, लोग बढ़ गए। अब विचार होने लगा कि मठ बड़ा होता तो अच्छा होता। अब मठ के बगल में जगह बिक रही थी। कई साल बाद में जगह बिक रही थी। अब ये मैं बहुत स्किप कर रहा हूं क्योंकि संक्षेप बोलना पड़ेगा। तो जगह बिक रही थी, परंतु जगह का दाम भी अधिक था। ये कब की बात है? गुरुजी ने संन्यास ले लिया। गुरुजी अब गुरु बन चुके हैं, आचार्य बन चुके हैं, तब की बात है। तो विचार कर रहे हैं
कि कोई जमीन थोड़ा जमीन मिल जाती तो मठ अच्छा विस्तार हो जाता है, तो उसमें साधु संत भक्त रह पाते, क्योंकि अब शिष्य बढ़ रहे हैं। तो राधा जी के पास गए, बोले स्वामी ने क्या, ठाकुरानी मुझे अपने अलंकार दे दो, आभूषण, मैं बेच करके जमीन लूंगा, और जब पैसा आ जाएगा आभूषण बना दूंगा। तो आभूषण बेच दिए, बेच के जमीन भी ले ली। कई दिन बीत गए, अब विचार करने लगे, अब मंदिर तो बन गया, मठ तो बन गया, पैसा भी हो गया। तो अब विचार कर ही रहे थे, सपने में राधा जी आई। क्या हुआ बामन, हैं वो कहा था ना कि आभूषण बना दूंगा, अभी बनाए नहीं अभी तक। मतलब मैं सोच ही रहा था, ऐसे 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 महिमा। एक बार जब परम गुरुदेव की सेवा करते थे ये गुरुदेव, उनके लिए मतलब कि रसोई बनाया करते थे। तो रसोई बना रहे थे, नल था रसोई से बाहर, नल जो पानी का नल था रसोई से बाहर कुछ दूरी पर था। उस समय रसोई में अदीक्षित व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाते थे, स्त्रियां प्रवेश कर ही नहीं पाती थी। अब तो हम अलाउ कर देते हैं कोई नहीं, वैष्णव भी है इसलिए केस कर देंगे, इक्वल राइट्स है, तो डरना पड़ता है, ह्यूमन सोसाइटी। तो अब क्या हुआ, वो पानी लेने के लिए गए, पानी वह भरे रहे, देखा कि एक स्त्री, एक किशोरी रसोई में कुछ कर रही थी। जब वे वहां से आए तो वहां से वो किशोरी फट निकल करके वो झरनाटे में, जहां मंदिर था, मंदिर देखा ना हमारे, जहां पर मंदिर पीछे ही रसोई है, तो मंदिर की ओर चली गई और फिर दिखाई नहीं पड़ी। इन्होंने सोचा शायद कोई स्त्री अंदर घुस गई थी, और वो देखकर डर के मारे भाग गई। रसोई बनाई उन्होंने, सब मन में थोड़ा चिंता में लग गई, स्त्री अंदर घुस गई थी। जब रसोई बनाई, ठाकुर जी भोग लग गया, प्रसाद लेकर गए परम गुरुदेव के पास में। परम गुरुदेव ने जो एक गिलास खाया, पर संतोष, आज रसोई घर में कुछ हुआ था क्या? कोई गया था क्या रसोई में? कोई आज गया था कोई? ये तो काम गए। अरे तो गुरुजी को पता चल गया, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे गुरुजी को पता चल गया, ये तो समस्या खड़े हो गई। डरते बोले गुरुदेव आज ना मैं तो पानी भर, मेरी गलती नहीं थी, मैं पानी भरने के लिए गया था, मैंने कहा था कि लड़की अंदर घुस गई थी। डर से हाथ जोड़ के डर के मैंने बोल रहे। तो गुरुदेव मुझे जानता हूँ लड़की वो कौन थी, स्वयं राधिका जी थी। आज अवश्य उनका हाथ लगा ये रसोई में, इसलिए आज की रसोई कुछ अद्भुत रसोई है। अर्थात आज तुमको स्वामी जी ने राधे दर्शन दिया। कितनी ऐसी घटनाएं हैं उनके विषय में है? एक बार परम गुरुदेव ने कहा बामन, आज मेरी इच्छा हो रही है ठाकुर जी को कमल की माला दी जाए, कमल फूल की माला दी जाए। माला खोजो तो पूरी बाजार खोज मारी, कहीं कमल फूल मिले ही नहीं मिले। सीजन ही नहीं था, कमल फूल का सीजन ही नहीं था। आके उसमें तो तुम्हें से कोई मठ में गया हो, देवनगौड़ी मठ में गेट के पास ही वो छापाखाना जहां पर ग्रंथ छपते थे, वो फटफट मशीन प्रिंटिंग मशीन थी, वही काम करते थे। सोच रहे गुरुदेव ने कहा था कि कमल माला बनाना, मिला नहीं। सोच रहे थे, इतने बाहर से कोई आवाज आई, कमल फूल ले लो, कमल फूल ले लो, कमल फूल ले लो। पद्म पुष्प देना हो, पद्म पुष्प देना हो। बाहर गए तो एक व्यक्ति टोकरी में फूल लेके जा रहा था भर करके।
बड़े खुश हुए, भैया भैया सुनो सुनो सुनो, ये कमल पुष्प कितने के हैं? बोले चिंता मत करो, या ये हम बेचोगे? वो बोला हाँ मैं बेचने के लिए लाया हूं। वो बोले मुझे पूरी टोकरी चाहिए। टोकरी ले लो, मुझे और भी अच्छा है। मैं कहाँ घूमूंगा इसको, थोक के रूप में थोक में ले रहे हो, ले लो। टोकरी उतार दी। बोले पैसे क्या है? नहीं मैं आके अभी तो पहना दो, देखो आकर के मैं जो उचित मूल्य होगा मैं ले लूंगा। इन्होंने सोचा कि हमारा मठ तो प्रसिद्ध मठ है, तो मेरे गुरुदेव को जानते होंगे, ये कुछ जानकार व्यक्ति होंगे, इसलिए विश्वास कर लिया। अब हुआ क्या, माला बनाई है, ठाकुर जी को माला पहनाई। जब परम गुरु दर्शन करने के लिए आए, बोले संतु जी माला, ये कमल फूल कहां से लाया तू? वो तो मैंने ये कहा था, मेरी इच्छा हो रही है कमल फूल की माला पहनाते। ये तो मैंने कहा नहीं खोज के ले आओ, क्यों ये मौसम है कमल फूल होता ही नहीं है। तू कमल फूल, इतने सारे कमल फूल कहां से ले आए? बोले गुरुदेव एक आदमी बाहर बेच रहा था। कितने में लिए? बोले पैसे नहीं लिए उसने, वापसी में वो डलिया भी लेके जाएगा, पैसे भी लेके जाएगा। परम गुरुदेव बोला अब नहीं आएगा, वो अब नहीं आएगा। बोले क्यों नहीं आएगा? वो कोई और नहीं था। कौन थे? कृष्ण महाप्रभु थे, गौरव जी थे। तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए साक्षात पुष्प लेके पहुंच गए। ऐसे ऐसे बोलते ना, सदा कृष्णाश्रित क्रिया। ऐसे जो भगवान के भक्त होते छत जो संकल्प करते हैं, भगवान संकल्प को पूरा कर देते हैं। ये आपने अनुभव किया होगा, अनुभव का विषय है। यदि कोई निष्कपट रूप से हम बच्चे की इच्छा करते हैं, मैं भगवान की सेवा कर पाता, तो व्यवस्था अपने आप बन जाती है। कहां से लोग आ जाते हैं, कहां से क्या अकल्पनीय हो जाता है। कई बार तो मन में आया भगवान की सेवा कर पाता, जैसी इच्छा होती है ना वो चीजें अपने आप कहां से चीजें जुड़ती चली जाती है। भगवान कहा ना, ददामी बुद्धि योगम तम ये उपयान देते। भगवान कह अर्जुन तुम क्या इच्छा तो करो, बाकी मैं व्यवस्था करूंगा। समस्या तो यही है, इच्छा हमारी ही नहीं होती, व्यवस्था भगवान कहां से करेंगे, है ना। इस बार अनेक उनकी लीलाएं हैं गुरु महाराज की है। एक आदर्श गुरु, आदर्श शिष्य का परिचय मिला है। आदर्श गुरु भी आदर्श ही, गुरु पद पर विराजमान हुए, एक आदर्श गुरु को उन्हें स्थापित किया। गुरु कैसा होना चाहिए स्थापित किया है। जो गुरु के गुण होने चाहिए है, क्या गुण होने चाहिए? शास्त्र में पारंगत होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, संसार से विरक्त, कोई विरक्त। गुरुदेव बोलते थे मेरी जेब ही मेरा बैंक है, मेरा पॉकेट ही मेरा बैंक है। कोई मतलब पैसे जमा ही नहीं करते थे, अकाउंट कहां, पॉकेट में जेब है। गुरुदेव की इच्छा हो गई थी कि ये जैसे जन्माष्टमी आ रही है, गौर पूर्णिमा आ रही है, ठाकुर जी को अच्छे कपड़े पहनाता। इच्छा हुई शायद मैंने राधा जी ने सपना दिया कि वामन कोई नया वस्त्र पहनाओ। अब नए वस्त्र तो अपने सेवक से कहा, शायद सुंदरानंद प्रभु थे सेवक उसमें। तुम्हारे पास कितने रुपये पड़े हुए? 5,000 रुपये पड़े। 5,000 रुपये पड़े, जाओ जाकर के बढ़िया ड्रेस ले आओ। बोले 5,000 रुपये? वो 5,000 रुपये आपकी दवाई के लिए, ड्रेस ले आएंगे तो फिर आपकी दवाई कैसे आएगी? गुरु बहुत गुस्सा आया, तू लेकर के आया, शाम को तेरे को 25,000 दे दूंगा। तू ले आया ड्रेस, शाम को 25,000 तेरे को पकड़ा दूंगा। तो गुस्से में कहा, तो उन्होंने सोचा 25,000 कहां से लाएंगे, ऐसे मेरे को बहला रहे हैं।
वो बाजार गए, एक ड्रेस ले आए सुंदर, सिला करके सिलने को दे दिया। अब आस लगाए बैठे, गुरुजी ने कहा था शाम तक 25,000 दे दूंगा मैं। अब ये गुरुजी झूठ तो बोलते नहीं है, झूठ तो बोलेंगे नहीं। अब वो सुबह से बैठे हुए कि कहां से पैसे लाते हैं। लोग मिलने के लिए आते हैं, कोई बंगाल में कितना मिलता है, उसमें 50 पैसा, 10 पैसा, 1 रुपया, 54, 1 आना। और कोई मिलने आता सोचते ये दे देगा, ये दे देगा। कब की बात है, तब की बात है। तो उस समय 25,000 रुपये कितना होता हुआ है। तो सोच रहे कौन पैसा कौन देगा, क्योंकि हम गुरुजी के शिष्य में जानता हूं कोई भी धनी मानी नहीं है कि ये पैसे दे देगा। गुरुजी ने क्या ऐसे कह दिया। तो संध्या का समय था, संध्या आरती हो रही थी। एक वृद्ध व्यक्ति आए, बड़ा दिव्य स्वरूप, सुंदर दिव्य स्वरूप। आकर के परम गुरुदेव कमरे में घुसे, वो सुंदरानंद पर वही बैठे हुए थे। दोनों बड़ी मतलब बड़ी आत्मीयता से बातें हो रही थी। बात करते उन्होंने कहा ये पैसा है, ये लिफाफे से लिफाफा पकड़ाया, ये शव में लगा देना, और वो चले गए। आए थे जहां परम गुरुदेव की वो भजन कुटी है ना, मतलब वहां से वहां पे हैं। तो इतने में क्या हुआ, परम गुरुदेव ने उसको लिफाफा पकड़ाया, सुंदरानंद को खोले तो नोट की गड्डी। बड़ा आश्चर्य, ये व्यक्ति में इस व्यक्ति में कभी देखा ही नहीं। सेवक तो मैं ही हूं ना, कोई भी मेरे पास तो आएगा, तो देखा नहीं मैंने इसको आज तक, ये है कौन, यदि गड्डी कहां से चला गया। भागकर कुछ संशय हुआ, भागकर बाहर गए, दिखाई नहीं पड़ा। कहां जाए थे जब परम गुरुदेव भजन कुटी, वहां से आए थे वो वापस ही वहीं गए। दौड़कर नीचे नाट्य मंदिर में गए, बहुत लोग खड़े थे। पूछे यहां से कोई वृद्ध व्यक्ति कोई यहां गए क्या, वृद्ध व्यक्ति कोई बूढ़े व्यक्ति यहां से गए कोई क्या, तो कोई नहीं गया। सबसे पूछा, हम लोग दिखाई नहीं किसी को। वापस आए, लोग गुरुदेव बताओ ये कौन थे, तुम क्या मतलब उसे, तो पैसे चाहिए था ना, पैसे ले, मुस्कुरा दिए। वो कौन थे, परम गुरु महाराज। तो इसे कहते हैं संबंध, नित्य संबंध। गुरु शिष्य का संबंध नित्य हुआ करता है ना। अभी हमारे कृष्णनाथ प्रभु के दिन से लीला ग्रंथ पाठ करने परम गुरुदेव का जो हमने लिखा था लीला ग्रंथ, उसमें कुछ अभी उनकी महिमा सुनाएंगे आप लोगों को। अग्नि बाबू है, कोई बात नहीं।